नमस्कार फ्रेंड्स, एक लंबे अरसे के बाद फिर से मैं आज जो है अपना यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं और मैं उस पवित्र स्थल पे पहुंचा हूं जिसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जिसकी मान्यता ये है कि कलयुग में यह धरती पर व्याप्त ऐसा इकलौता स्थान है जहां पर कलयुग का असर नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पर शुद्धता, पवित्रता और सत्कर्मों की बात होती है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। और हम पहुँचे हैं नैमिषारण्य के प्रमुख तीर्थ स्थल चक्रकुंड के पास, जिसका निर्माण ऐसा मानते हैं कि भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा हुआ है। जब चक्र धरती पर गिरा था तो यहाँ एक झरना फूट गया था, जिसकी वजह से भूगर्भ जल आज भी उसी तरह से निकलता रहता है धरती से जैसे प्रारंभ में निकलता था। भक्तों की आस्था ऐसी है, यहाँ पर कुंड में स्नान करने से सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और ये कुंड में स्नान करके इसका चक्कर लगाते हैं लोग। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। श्री बद्रीनारायण धाम का प्रमुख मंदिर। पूरे मंदिर प्रांगण में, इस पूरे सर्कल में एक अद्भुत शांति, उल्लास, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। नैमिषारण्य क्षेत्र में वैसे तो कथाओं के अनुसार हजारों मंदिर हैं, परंतु यहाँ मुख्य रूप से 3-4 स्थल हैं जो पर्यटकों में खासे लोकप्रिय हैं। ये चक्रकुंड, इसके अलावा माँ ललिता का जो है मंदिर, जहाँ पर सती माँ का हृदय अंग गिरा हुआ था। और यहाँ पे जो है 7 स्थान प्राचीन हैं। ये बाबा जी के मुंह से हम सुनते हैं यहाँ पे कौन कौन से जो स्थान पवित्र हैं और ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बाबा जी बताइए इस स्थल के बारे में कुछ। सर्वप्रथम तो आज चक्रतीर्थ जहाँ खड़े हुए हैं जी, 1 नंबर चक्रतीर्थम भूतनाथम, ये बड़ा मंदिर भूतनाथ जी का है। ये 88 ऋषियों कोतवाल है। और जो आगे में व्यास जी की गद्दी, जहाँ पे व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना की है। वहीं पे मन शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तपस्या करके एक पैर एक भुजा उठा करके भगवान को पुत्र में वरदान मांगा है कि चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभूषण कमान दुराओ। ये आपके बालकांड रामचरित मानस में इनका लेख आता है। उसके बाद में चक्रतीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम चौसनिकम, इधर में जो है सूर्य का स्थान है, जहाँ पे सूर्य ने 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया है। उसके बाद में सौनक जी की गद्दी है, पे उनका वक्ष स्थल गिरा है। हृदय दुर्गा सप्तमी में आता है, हृदय ललिता उदरे लिंग धारणी, जिनके शरीर में भगवान शिव ही शिव का वास है। तो आग नीचे में शिव जी बैठे हुए हैं, ऊपर में सती जी बैठी हैं। यहीं पे आर्य गोमती है, जिसको कहते हैं रामायण के अंदर उत्तर दिखे तीरथ वर नयन सभी ख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अपर बस राज सुतहीन पदीना, और नारी समेत गवन बन कीना। कि इतना हर्ष निर्मल धेनुमती का स्नान करके वो बैठ गए। फिर आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधरन परिस ज्ञानी। फिर यहीं पे महज दधी जी ने अपनी अस्थियों का दान दिया है। तो आपने ये बाबा के द्वारा अद्भुत कथा यहाँ की सुनी, यहाँ के विषय में लगभग आपको संपूर्ण जानकारी दी बाबा ने। और ये इकलौता स्थान है जहाँ माता सती और भगवान भोलेनाथ का लिंग का और माता सती का एक साथ जो है मंदिर में स्थापना हुई है। जो मैं कुछ देर में आपको ललिता मंदिर ले चलूँगा, जहाँ पे आपको वहाँ के विजुअल्स दिखाऊंगा। इसके अलावा व्यास गद्दी, हनुमान गढ़ी और दधीची कुंड का भी हम दर्शन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं विभिन्न शक्ति पीठों का दर्शन करता रहता हूं, आपको वीडियोस देता रहता हूं। 51 शक्ति पीठों में से सबसे पहले मैंने आपको सुरकंडा देवी के दर्शन कराए थे मसूरी से जाते हुए। वहां माता का सिर गिरा था, नाभि अंग पूर्णागिरि में, और विभिन्न शक्ति पीठों का दर्शन कराते हुए अभी अगली कड़ी में हम पहुंचे हैं यहाँ पे नैमिषारण्य में, जहाँ माता का हृदय अंग वक्ष स्थल गिरा था। और यह वह पवित्र स्थल है जहाँ पे सर्वप्रथम वेद व्यास के वंशज, जिन्होंने 88,000 ऋषियों की तपस्या के बाद इन्हें सत्यनारायण भगवान की कथा प्रथम यहीं पे सुनाई थी। आज घरों घरों में जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, वो उसकी रचना भी यहीं हुई थी और उस कथा को यहीं सुनाया गया था। साथ ही इसका बहुत अधिक पौराणिक महत्व इसलिए माना जाता है, इसे प्रथम तीर्थ स्थल का दर्जा प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर मनु और माता शतरूपा ने लगभग 23,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें पुत्र रत्न की उपलब्धि मिली हुई थी उन्हें,
और सृष्टि की रचना यहीं से उत्पन्न मानी जाती है। यहाँ पर विभिन्न समय में अनेक देवी देवता, महर्षि नारद और इस तरह से सभी लोगों ने यहाँ आने का प्रयास किया, यहाँ पर आके अपने शरीर को, अपने इस जीवन को धन्य बनाने की चेष्टा की। जो माना जाता है इस कुंड में एक बार स्नान करने से ऐसा अवश्य अभीष्ट प्राप्त होता है, जो आपके मन में जो है। चक्रतीर्थम महापुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम वर्तते मध्य भागे तो पृथ्व्याम समनाथ। और सारे 15 राष्ट्र होते हैं और पृथ्वी पे जितने तीर्थ हैं सभी का ये नाथ है, सभी का नाथ है। अगर आपने नैमिषारण्य में इस कुंड में स्नान कर लिया, इस तीर्थ का दर्शन कर लिया, तो वो सर्वोपरि माना जाता है। समझ लीजिए कि आपने सभी तीर्थों का दर्शन कर लिया। और इस प्रकार से वीडियो की अगली श्रृंखला के लिए इंतज़ार करें, देखते रहें जस्ट प्रणय।